एक खबर आती है मिसकैरेज की। फिर पूरा परिवार मिसकैरेज को कंटेंट बना देता है। मिसकैरेज में अंशु के हस्बैंड बताते हैं कि ये सब कुछ अंबाला की पार्टी में हुआ था। जो भी रिएक्शन चैनल्स वाले बोल रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें अंशु के हस्बैंड यानी शुभम ने बोली है अपने व्लॉग्स में, उसी को बता रहे थे लोग। फिर एक सफाईनामा आता है अंशु और उसके हस्बैंड के थ्रू। उसके बाद पंकज और निशा भी आते हैं एक सफाईनामा लेके कि किसकी गलती थी, क्या हुआ वहाँ, क्या हुआ, जो भी है। फिर अप्सरा मॉम भी आती हैं अपनी बात लेके कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं आज अपने इस व्लॉग में आप लोगों को वो डिकोड करूँगी कि ये सारे सफाईनामे क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। जी हाँ, ये मामला कुछ और ही है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ व्लॉगर्स रिव्यू में एक नया व्लॉग लेकर। और ये व्लॉग होने वाला है इस माइटी में जो आज 2-4 दिन से इतना धमाल मचा हुआ है मिसकैरेज को लेके, इसको डिकोड करने के लिए। तो सिलसिलेवार से मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज बताऊंगी। ज़्यादा बड़ा ये व्लॉग नहीं है लेकिन अंत तक देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं अंशु का जो ब्लेम है रिएक्शन चैनल्स वालों के ऊपर। उनका ब्लेम है कि रिएक्शन चैनल वाले अपने मन से कहानियाँ बना लेते हैं और उनके लिए ये कंटेंट हो गया है। तो कंटेंट किसने दिया देवी जी? कंटेंट किसने दिया? आपने क्या वाईटी पे ये अनाउंस किया था कि आप प्रेग्नेंट हैं? नहीं ना। आपने ये चीज़ अभी छुपा के रखी थी क्योंकि आपके 3 मंथ्स भी नहीं हुए थे। तो जो चीज़ हमें ऑफिशियली पता ही नहीं है, लोग अटकलें लगा रहे हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो चीज़ आपने ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं की, जो चीज़ ऑफिशियली लोगों को पता ही नहीं है आपके हैंडल के थ्रू, तो आप उस चीज़ को सफाई देने कि भाई आपका मिसकैरेज हो गया है क्यों आई? तो कंटेंट आपने बनाया, आपने कंटेंट बनाया अपनी इस दुख का, इस मिसकैरेज का। आप चाहते तो पहले शांत हो जाते, 1 हफ्ता का टाइम लेते, अपने हेल्थ ठीक करते, एक कम्युनिटी लगा देते कि भाई तबीयत ख़राब है, दैट्स इट। लोग फिर अटकलें लगा लेते कि भाई कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, जो भी हुआ है। चलिए आप वीडियो ब्लॉग बनाकर आप ही जाते कि आपका मिसकैरेज हो गया है। लेकिन जो आपके हस्बैंड ने कहा कि अंबाला में हुआ है और उसने निशा को बताया, उसने मम्मी को बताया और उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, मुझे नहीं बताया फ़ोन करके, ऐसा आपके हस्बैंड यानी शुभम जी बोल रहे हैं। शुभम जी ये भी बोल रहे हैं कि आपने मम्मी को क्यों नहीं बताया, और वो वहाँ से आप साइड से बोल रही हैं कि मैं वहाँ मातम करने नहीं गई थी। तो इस तरह की बातें आपने व्लॉग में क्यों डाली? अगर आपके मुंह से निकल भी गया था या कुछ हो भी गया था तो आप लोग उसे एडिट कर सकते थे। भैया आप ही के चैनल से निकला है ना, आप उसे एडिट करके प्रॉपरली एक न्यूज़ की तरह डाल सकते थे कि भाई ये सिचुएशन थी और ये हो गया है, दैट्स इट। बात वहीं ख़त्म हो जाती। फिर किसने किया, कहीं भी कुछ होता है तो कोई ये नहीं डिस्कस करता कि किसने किया, क्या हुआ। भाई हो गया, ये सब चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं। हो गया हो गया हो गया, जो नसीब में होता है वो हो गया, बात ख़त्म हो जाती। कंटेंट आपने बनाया, आपने ये सारे नाम डाले क्योंकि आपको पता है कि जब मैं सचिन बोलूँगी, जब मैं अंबाला बोलूँगी, जब मैं मनीषा बोलूँगी तो मुझे व्यूज़ आएंगे, है ना। तो आपने वही गेम खेला, राइट। तो ये आप शुरू से ये करती आ रही हैं, आपने वही किया, आपने और आपके हस्बैंड ने। उसके बाद जब मामला उल्टा पड़ता गया, पहले आपके मम्मी पापा आए आपसे मिलने, उन्होंने भी जो समझाया होगा, उसके बाद अगले दिन राजकुमार बाबू भी आए, उन्होंने भी समझाया और उन्होंने भी चीज़ें क्लियर करी कि भाई ये सब कुछ वहाँ नहीं हुआ है या जो भी हुआ है। तो फिर आप आई एक सफ़ाईनामा लेके, है ना। उस सफ़ाईनामे में आपने ये कहा कि भाई किसी को ज़िम्मेदार मत ठहराओ और मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई मेरे साथ हैं, वो मेरे दुख में मेरे साथ आए और मेरे दुख में जो मेरे साथ है, यही जीवन की मतलब परख होती है कि जो दुख में साथ देता है, और सुख में तो सब आते हैं, जो दुख में आता है वो अपना होता है। इस तरह की बातें आपने की। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये आपके जीवन का पहला दुख था? आपके ऊपर तो बहुत सारे दुख टूट चुके हैं, है ना। ये तो एक 2 महीने का बच्चा था, एक 2 महीने का एक छोटा सा आपका अंश था। ये इतना बड़ा दुख था, है, मानती हूँ, लेकिन इससे पहले आपने अपने पिता, अपनी माता, अपने जवान भाई को खोया है। तो क्या आपको तब दुख में आपको अपने अपने परायों की पहचान नहीं हुई थी, जो आपको अब पहचान हो गई? तो आप इनडायरेक्टली फिर सचिन और मनीषा को ही टारगेट कर रही हैं, उन्हीं के परिवार को टारगेट कर रही हैं, और आप बचाना चाह रही हैं निशा और उनके हस्बैंड को, पंकज जी को। क्योंकि आप ये कह रही हैं कि जो भी हुआ मेरी गलती थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था अम्बाला, ये पूरी मेरी गलती थी। ये सारी चीज़ें हमें पता है कि ये आप ही की गलती थी, है ना। और
कहीं न कहीं ये आपकी दूसरी गलती ये थी कि आप डर गई थी। जब आपके साथ ये पूरा हादसा हुआ अम्बाला में, मानते हैं हुआ होगा, हम ये नहीं कह रहे कि झूठ हुआ, हुआ होगा। तो पहली बात तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। उसके बाद आप वापस अपने घर चली गईं जब बिहार, तो आपको वहाँ जाकर अपने रेगुलर डॉक्टर को, जो फैमिली डॉक्टर या जो भी गायनिक आपको देख रही थी, आपको उसको जाके तुरंत अपडेट करना चाहिए था कि आप वहाँ गई थी या आप ट्रैवल पे थी और ये सारा हादसा हुआ है, आप ज़रा एक बार जाँच कर लो। वो जाँच करती और उसके बाद आपको कोई मेडिसिन देती या आपको सजेशन देती कि आप उसे अबॉर्ट कर लो या जो भी सिचुएशन होती। लेकिन आपने वो भी नहीं किया, क्योंकि आप डर गई थी अपने ससुराल वालों से, आप डर गई थी अपने हस्बैंड से, क्योंकि ये होता कि वहाँ गई थी इसीलिए ये हुआ, है ना। तो इन चीज़ों को छुपाने के लिए, मतलब कहते हैं ना, आदमी एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ार झूठ कर देता है। और अपनी सबसे प्यारी चीज़, आपका अपना पहला बच्चा आपने खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि आप सिर्फ ये छुपाना चाहती थी, आप उस डांट से बचना चाहती थी, उस इल्ज़ाम से बचना चाहती थी कि आप अम्बाला गई और ये हो गया। आपको नहीं जाना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप गई थी और कुछ हो गया तो छुपाना भी नहीं चाहिए था। ये आपकी बचकानी हरकत है जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, आप बच्ची नहीं है। आपने एक प्रेशर में आके सफाईनामा दिया, अच्छी बात है। उसके बाद पंकज और निशा जी भी आए उसी प्रेशर में सफाईनामा देने, लेकिन वाईटी पे बातचीत बंद नहीं हुई, तो अप्सरा मॉम भी आई बोलने कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन जो बात उन्होंने पकड़ी, अप्सरा मॉम ने जो बात आज पकड़ी निशा पंकज के व्लॉग के बाद, वही बात मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बता दी थी। पहले ही व्लॉग में बता दी थी कि अप्सरा मॉम को इसकी प्रेगनेंसी की बात भी वीडियो से पता चली थी और इनके मिसकैरेज की बात भी वीडियो से ही पता चली है। और दुख इनको जब हुआ इस बात का कि अभी तक इनको इतना दुख था, लेकिन इतना दुख इसलिए नहीं था कि ठीक है किसी को नहीं बताया, परिवार में कर लिया, अच्छी बात है, उन्होंने ये कहा था। लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का जब हुआ जब उन्हें पता चला कि पंकज और निशा को तो रात को ही फ़ोन करके बता दिया गया, बुला लिया गया, और हमें वीडियो से पता चला। तो इसका तो ये है ना अप्सरा मॉम, कि आपको दुख तो होगा ही, क्योंकि देखिए आप माँ हैं और आपने अपनाया है इन लोगों को, सब कुछ किया है आपने इन लोगों के लिए। लेकिन एक कंटेंट वाली बात आप में है, आपको जैसे ही वीडियो से पता चला आपने अपना थंबनेल ही चेंज कर लिया। तो यहाँ आपने उसकी इस प्रॉब्लम को कंटेंट बनाया, तो कहीं ना कहीं कंटेंट आपने बनाया। निशा और पंकज को पहले से पता था, पर उन्होंने कंटेंट नहीं बनाया जब तक उन्हें घसीटा नहीं गया, जब तक पब्लिक उन्हें गालियाँ देने लगी कि भाई तुम्हारे कारण ये सब हुआ है, तब तक वो बेचारे सामने नहीं आए। और पब्लिक की गालियों पे भी सामने नहीं आए। जब अप्सरा मॉम ने ही उन्हें कह दिया कि अगर हमें बताया होता मम्पी ने या निशा ने या पंकज ने, तो हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते, हमारी जिम्मेदारी होती। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कंटेंट आपने बनाया है। पंकज और निशा ने जब तक इसके ऊपर वीडियो नहीं छापा था, जब तक उनके ऊपर ये बात नहीं आई थी। हाँ, लेकिन पंकज और निशा के व्लॉग से 2-4 बातें और उभर कर सामने आ गई हैं। अब उनके रिश्ते सचिन के परिवार के साथ थोड़े गड़बड़ होने वाले हैं। जैसा कि एक आपको समझ आ ही गया होगा अगर आपने लेटेस्ट व्लॉग देखा होगा सचिन का, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये गले की हड्डी बन गई हैं। हाँ जी, तो ये जो सफाई आई है ना, ये जो सफाईनामा आया है, कहीं ना कहीं सचिन ने ही लोगों को कहा है सफाई देने के लिए। निशा और पंकज को भी कहा है, उन्होंने भी दिया। लेकिन उसी सफाई की बातों में वो अप्सरा मॉम से कहीं ना कहीं मामला अटक गया है, क्योंकि अप्सरा मॉम ने इसको अपने ईगो पे ले लिया है कि भाई हम परिवार थे, हमें नहीं बताया और निशा और पंकज को बताया। तो उसके बाद यहाँ पर सचिन भी एक व्लॉग बनाते हैं और वो कहते हैं कि वो आप ये जो है हमारी गले की हड्डी बन गई है और हम जितनी कोशिश कर रहे हैं संभालने की, ये संभल नहीं रही है, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि हमें इसे निकालना पड़े। इनडायरेक्टली उन्होंने एक तरह की धमकी दी अंशु और शुभम को कि ऐसा ना हो कि हमें तुमसे रिश्ता ख़त्म करना पड़े। और जैसे ये किंग राज का माहौल है राज परिवार में, तो जो सचिन चाहेगा वही होगा। तो सचिन, मनीषा और पूजा जी, ये सारे लोग अंशु को पसंद नहीं करते हैं। बस पसंद करने की क्या बात है कि अब उन्होंने ये परिवार बना ही लिया है, उन्होंने उसके लिए कुछ कर ही दिया है अप्सरा मॉम ने, तो अब वो रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहती, इसीलिए वो भी बेचारी मतलब झेल रही हैं। नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ अंशु की ही है। अगर आप कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हो तो आपको शुरुआत से इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। और अगर आप कंट्रोवर्सी करना ही चाहते हो, रिश्ते ख़त्म ही करना चाहते हो, तो ख़त्म कर दो। इसके लिए इतना चीछा लेदर करने की सोशल मीडिया पे क्या ही ज़रूरत है ना। कभी ऑफलाइन ऑनलाइन का खेल खेलते हैं, कभी रिश्ते ख़त्म करने का खेलते हैं, फिर खुद ही पहुँच जाते हैं, फिर
मनीषा से बातें करते हैं, फिर मनीषा को ही बुरा बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करके अंशु चीज़ों को बस ख़राब कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। कल के व्लॉग में वो उसने सबके नाम लिए, वो चाहती तो एक बार ये भी कह सकती थी कि इतनी बार सचिन भैया का भी कॉल आया था, मैं नहीं उठा पाई या हमारी बात नहीं हो पाई, बट कॉल आया था, पर उसने ऐसा नहीं कहा। तो इनडायरेक्टली वो भी उन्हें टारगेट कर रही है। और इधर से सचिन ने भी कह दिया है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि मैं अगर खोलूँगा अपना मुंह तो कंट्रोवर्सी क्या रुख ले जाएगी और किस लेवल पर आएगी, आप लोग सोच ही सकते हो। पुरानी इनकी कंट्रोवर्सीज़ देखकर, उनकी हिस्ट्री देखकर ऐसा उन्होंने अपने व्लॉग में कहा है। तो मैं यहाँ पर बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मामला सारा गड़बड़ाया अंशु और उसके परिवार ने ही है। अंशु ने बार बार गलतियाँ की हैं और अब भी अगर वो गलती करेगी तो वो अपने इस नए परिवार से भी हाथ धो बैठेगी। इसलिए अंशु को थोड़ी मैच्योरिटी लानी चाहिए, अपने आप में संभलना चाहिए, और ससुराल और मायका दोनों में बैलेंस बनाकर रखना ही लड़की का काम होता है। इसीलिए औरत को ज़्यादा जिम्मेदारी होती है रिश्ते संभालने की, क्योंकि उसे अपना ससुराल भी संभालना होता है, अपना मायका, अपना पीहर भी संभालना होता है। तो इस समझदारी से काम लेके सारे रिश्तों को समेटे, संभाले, अपने हेल्थ पर ध्यान दे। और जीवन में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं, फिर मौका आएगा और भगवान चाहेंगे तो सब ज़रूर अच्छा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड दिस व्लॉग। थैंक you so much. Bye bye, and please subscribe my channel.